अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 22 में। लेक्चर नंबर 22 का मेन टाइटल है डेवलपिंग ISO QMS फॉर सर्टिफिकेशन। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पे टॉपिक होगा डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन। उसके बाद सेकंड टॉपिक होगा पर्सपेक्टिव ऑन ISO 9000 एंड 2000। आप वीडियो को पॉज करके इन सारे टॉपिक्स को जो है वो देख सकते हैं। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि आने वाले दिनों में हम फाइनल टर्म से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, वो उनकी फाइल्स जो है अपने लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। उनको देखकर आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा, जो आने वाले दिनों में असाइनमेंट आएंगे, क्विजेज आएंगे, GDPs आएंगे, उनका सोल्यूशन भी हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। उसको देख के आप अपना सोल्यूशन सही बना सकते हैं और एक अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो आइए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हमारा जो मेन टाइटल है डेवलपिंग ISO QMS फॉर सर्टिफिकेशन। QMS का मतलब यहाँ पर है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जहाँ भी हम QMS बोल रहे होंगे तो उसका मतलब क्या होगा? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन पहला हमारा टॉपिक ये है। देखें यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल दी गई है, तो मैंने क्या किया है, सिंपलर आपके लिए जो है वो स्टिकी नोट्स बनाकर यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको आप सिंपल वर्ड्स में देखकर इजीली समझ सकते हैं। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। ISO 9000 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ISO 9000 standard initially advisory evolved into criteria for certification. The UK pioneer third-party certification by registrars. The process include, यानी कि ISO के स्टैंडर्ड्स वगैरह जो हैं इनको जो UK प्रायन और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है रजिस्ट्रार्स हैं वो करते हैं। इस तरीके से करते हैं। प्रोसेस क्या होता है? डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट रिव्यू में क्या होता है? रजिस्ट्रार एक्सेस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंट फॉर मैनुअल्स, यानी कि जो रजिस्ट्रार आता है वो एक्सेस करता है क्वालिटी सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स और मैनुअल्स को। प्री असेसमेंट क्या होता है? आइडेंटिफाई पोटेंशियल नॉन कंप्लायंस इन द क्वालिटी सिस्टम, यानी कि वो आइडेंटिफाई करता है नॉन कंप्लायंस कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कंप्लाई नहीं कर रही, उनको आइडेंटिफाई करता है। असेसमेंट क्या होता है? टीम ऑफ ऑडिटर इवेल्युएट द क्वालिटी सिस्टम एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो ऑडिटर्स हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं और आपके क्वालिटी सिस्टम और डॉक्यूमेंटेशन को चेक करते हैं। सर्विलेंस क्या होता है? पीरियोडिक री-ऑडिट इंश्योर्स ऑनगोइंग कंफर्मिटी। पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि साल में 2 दफ़ा, साल में 1 दफ़ा या 2 साल में 1 दफ़ा आपका एक री-ऑडिट हो सकता है चेक करने के लिए कि आप इस चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। A manufacturing company undergoes ISO 9001 certification. The registrar review their quality manual, access processes, and conduct periodic audits. Satisfaction signifies compliance, enhancing the company credibility, acceptance by customer. अब वो क्या करते हैं कि एक रजिस्ट्रार आता है, वो क्वालिटी मैनुअल को चेक करता है, एक्सेस प्रोसेस को चेक करता है, पीरियोडिक ऑडिट्स वगैरह करवाता है। और अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है तो क्या होता है, आपकी कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है और एक्सेप्शन है कस्टमर की नज़र में वो बढ़ जाती है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, इम्प्लीमेंटेशन का और रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद है perspective on ISO 9000 2000. ISO 9000 provide a set of good practices for initiating a quality system. ISO 9000 एक गुड प्रैक्टिसेस आपको प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने क्वालिटी सिस्टम को इनिशिएट करके अच्छा बना सकते हैं। एंड इज एन एक्सलेंट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कंपनीज विद नो फॉर्मल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। और ये कंपनीज के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जिनके पास पहले से कोई क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम वगैरह नहीं है। इनफैक्ट इट प्रोवाइड डिटेल गाइडेंस और प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट कंट्रोल। एक पूरी डिटेल गाइड प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आप अपने प्रोसेसेस को, प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। Thus, for companies in the early stage of developing a quality program, the standard involves the discipline of control that is necessary before they can seriously pursue continuous improvement. तो जो और कंपनीज जो है वो अर्ली स्टेजेस में होती हैं, क्वालिटी प्रोग्राम को अडॉप्ट करती हैं, तो उनको पता चल जाता है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन होते हैं जिनके थ्रू जिनको करना ज़रूरी है ताकि वो अपने कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस को अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर सके। ISO 9000 is a quality journey and not a destination. अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है। एग्जेक्टिव, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एग्जेक्टिव स्टीयरिंग कमेटी होती है। इस्टेब्लिश अ टीम फॉर ISO 9000 डेवलपमेंट वर्जन, जो कि एक टीम होती है जो कि ISO 9000 डेवलपमेंट में काम करती है। विजन, गाइडिंग प्रिंसिपल्स बिफोर, एक क्लियर विजन होना चाहिए, गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपके पास होने चाहिए, ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और ये ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव आपके होने चाहिए क्वालिटी जर्नी के लिए। एक्सेस एम्प्लॉय एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय को एक्सेस दें आप, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका मेन फोकस होना चाहिए। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो ऑब्जेक्टिवली आप चेक करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस को। एम्प्लॉय सपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास एक कम्युनिकेशन प्लान होना चाहिए, आपके स्टेक होल्डर से किस तरीके से बात करें।
उसके बाद एक रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर्म एन एग्जीक्यूटिव कमेटी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाया जिसने विजन को डिफाइन किया कि क्वालिटी क्या होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस तरीके से एक्सेस कर सकेंगे, और कम्युनिकेट कर दिए ये सारे चेंजेस एम्प्लॉय को। ISO 9000 जर्नी अलाइन विद इट्स सोशल गोल फॉर डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, इनहेंसिंग एफिशिएंसी एंड गेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एज। यानी कि ISO 9000 की जर्नी जो है वो आपके इस गोल के साथ अलाइन होनी चाहिए कि आपने एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करने हैं, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, और अपने कस्टमर के ऊपर और अपने सॉरी कस्टमर्स बोल रहा हूँ, अपने जो कंपटीटर हैं उनके ऊपर एक कम्पिटिटिव एज लेना है। उसके बाद है प्रोसेस अप्रोच। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। इनकरेज अ सिस्टमेटिक व्यू ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक सिस्टमेटिक व्यू बनाना है आपने क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड। डिफाइन एनी एक्टिविटीज विद इनपुट एंड आउटपुट एंड प्रोसेस। कोई भी एक्टिविटी जिससे इनपुट आप ले रहे हैं और आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आइडेंटिफाई एंड मैनेज इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग। ऑर्गेनाइजेशन को जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन प्रोसेसेस को मैनेज करना है। तो इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है। इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस कौन से होते हैं? जैसे आप एक मिसाल ले लें कि एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वहाँ पर एक जगह पे जो है वो बिस्किट बेक हो रहे हैं, बेक होके फिर वो निकल रहे हैं कन्वेयर लाइंस के थ्रू, फिर वो आगे पैक हो रहे हैं। तो बेकिंग और पैकिंग और जो कन्वेयर लाइन से जा रही है ये सारे प्रोसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर बेक नहीं होंगे तो बिस्किट आगे मूव नहीं होंगे, अगर वो कन्वेयर बेल्ट नहीं चलेगी तो बिस्किट पैकिंग के प्रोसेस तक कैसे पहुंचेंगे, पैक नहीं होंगे तो कस्टमर तक पैसे कैसे पहुंचेंगे, पहले खराब हो जाएंगे। तो ये तीनों जो प्रोसेस हैं, बेकिंग के, पैकिंग के और मूवमेंट के, ये तीनों इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल की यहाँ पे बात कर लेते हैं। हाईलाइटेड द प्रोसेस अप्रोच थ्रू अ कॉन्सेप्चुअल इलिस्ट्रेशन। यानी कि आप एक प्रोसेस अप्रोच को एक कॉन्सेप्चुअल इलिस्ट्रेशन के अंदर देखें, आप अपने जहन के अंदर पिक्चर्स ले आएं, उनको देखें। एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ कस्टमर इंटरेस्टेड पार्टी इन डिफाइनिंग इनपुट्स, मूविंग मॉनिटरिंग सेटिस्फेक्शन एंड क्रूशियल टू इवेल्युएट इफ रिक्वायरमेंट हैव बीन मेड। ISO आपने जो है वो देखना है कि कौन कौन सी पार्टीज हैं, कौन कौन से आपके सप्लायर्स हैं जिन पे आप इनपुट ले रहे हैं, कौन से आपके कस्टमर्स हैं जिनको आप आउटपुट दे रहे हैं। उनकी सेटिस्फेक्शन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर होती है। ISO 9001 का पर्पस क्या होता है? डिफाइन मिनिमम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ISO 9001 जो है वो आपको एक मिनिमम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बता देता है कि ये आपको मिनिमम इतने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होगा और इन प्रोसेस की आपके पास रिक्वायरमेंट होगी अगर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव करना चाहते हैं। डेमोस्ट्रेट एज ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। वो डेमोस्ट्रेट करता है ISO 9001 का सिस्टम कि ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी क्या है, कि ये किस हद तक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता है। यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। A software development company uses the process approach by identifying stages, process and software design to testing customer feedback, or each stage ensures the final product meet specified requirement aligned with ISO 9001। आप एक मिसाल ले लेंगे, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, वो एक सॉफ्टवेयर बना रही है, तो उसकी प्रोसेस का अप्रोच क्या होगी कि वो मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर, मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता जाएगा और उसको टेस्ट करता जाएगा, उस पर कस्टमर फीडबैक लेता जाएगा और इस चीज़ को मेक श्योर करता जाएगा कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अपने कस्टमर की तमाम रिक्वायरमेंट को मीट करे। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस फॉलो कर रही है वो सॉफ्टवेयर कंपनी, तो इसका मतलब है कि वो ISO 9001 के स्टैंडर्ड के मुताबिक अलाइन है और उसको फॉलो कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें एक डेफिनेशन दी, एक एग्जाम्पल पिक्टोरियल व्यू दिया गया है, जैसे हम पर बात हो रही थी कि आप इमेजिन करें एक प्रोसेस को, तो ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इंटरेस्टेड पार्टीज को देखते हुए चले। तो सही है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ आ गई, फिर रिसोर्स मैनेजमेंट हो गई, फिर रिक्वायरमेंट क्या है, इनपुट के थ्रू आ रही है, प्रोडक्ट रियलाइजेशन है, यहाँ से क्या हो रहा है, आउटपुट मूव हो रही है कि इंटरेस्टेड पार्टी है, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है, प्रोडक्ट गया इंटरेस्टेड पार्टीज के पास, वो सेटिस्फाई हो गए, फिर दोबारा क्या हो गया, मेजरमेंट की गई, एनालिसिस किया गया, अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है, कुछ फीडबैक है, उसको इम्प्रूव किया गया, फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए गई, इंटरेस्टेड पार्टी से फीडबैक लिया गया, उसकी रिक्वायरमेंट को प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन किया गया, रिसोर्स को मैनेज किया गया, और इसी तरीके से ये साइकिल जो है वो काम करता रहता है। टर्म्स एंड डेफिनेशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस ISO 9001 2000 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, द टर्म डेफिनेशन गिवन इन ISO 9000 2000 अप्लाइड इन फॉलोइंग वे। यानी कि सप्लायर, फिर ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर कौन हो गए, इंटरेस्टेड पार्टीज हो गए। अगर हम कस्टमर का जहाँ जहाँ नाम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्टेड पार्टीज की बात की जा रही है। सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन को सिंपल से वर्ड्स हैं, आप समझ जाएंगे। सप्लायर जो ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर को एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, या कस्टमर के अलावा कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज भी उनकी हो सकती है। द टर्म ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेसेस द प्रीवियसली यूज्ड सप्लायर टर्म। अब यहाँ पे बात हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिप्लेस कर रही है प्रीवियसली, यानी कि जो पिछले मैनुअल्स थे उनके अंदर सप्लायर को यूज किया गया होगा। To mean the unit to which the international standard apply, the term supplier is now used instead of previous term subcontract। पहले यहाँ पर सप्लायर की जगह सब कॉन्ट्रैक्ट था और ऑर्गेनाइजेशन की जगह सप्लायर था। अब क्या कर दिया, सप्लायर की जगह
सब कॉन्ट्रैक्ट की जगह सप्लायर कर दिया और सप्लायर की जगह ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, ये यहाँ पर बता रहे हैं। प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। आईएसओ जेनरिक प्रोडक्ट कैटेगरी, यानी कि आईएसओ 9000 में जो कौन से प्रोडक्ट हैं उनकी कैटेगरीज आ रही होती हैं, जैसे कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सर्विस इंडस्ट्रीज है, प्रोसेस मटेरियल है और प्रोडक्ट प्रोसेसेस मटेरियल है। अब ये इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं इनकी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफन कंबाइन एलिमेंट फ्रॉम द फोर कैटेगरीज, यानी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं फोर कैटेगरीज से मिलकर इनकी ये कैटेगरी बनाई गई है। जैसे क्लासिफिकेशन है, हार्डवेयर है, प्रोसेस है, मटेरियल है, सॉफ्टवेयर है, सर्विसेज है, डिपेंड ऑन द डोमिनेंट एलिमेंट। यानी कि डोमिनेंट एलिमेंट कौन सा होगा, अगर आप कंप्यूटर बना रहे हैं तो यहाँ पे उसका हार्डवेयर जो है वो डोमिनेंट एलिमेंट होगा। अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में है तो सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर उसका मेन एलिमेंट होगा। अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं तो उसमें जो मटेरियल है वो मेन एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे डोमिनेंट एलिमेंट की बात हो रही है। मॉडल मेथोडोलॉजी फॉर क्यूएमएस डॉक्यूमेंटेशन। यूज द ISO 9001 रिक्वायरमेंट फॉर क्यूएमएस डॉक्यूमेंटेशन, फॉलो अ क्लोज बाय क्लोज इम्प्लीमेंटेशन, फुल कॉन्फ़िगरेशन रेफर टू ISO 9001 गाइडलाइन फॉर एडिशन। देखिए ये जो बातें हो रही है ना कि यूज ISO 9001 टू द रिक्वायरमेंट फॉर QMS डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है ISO 9001 की वो डॉक्यूमेंटेशन होंगी। ISO 9001 2000 की एक पूरी बुकलेट होती है, बुकलेट के अंदर मुख्तलिफ क्लोजेस दिए गए होते हैं जिनको आप देख रहे होते हैं, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। एंड देन जब आप उसको क्लोज बाय क्लोज इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जैसे एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि आपकी MGT 510 की बुक है। अब आपके जो MCQs आएंगे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो इसी बुक से आएंगे। अगर आपने इस बुक को अच्छे से चैप्टर बाय चैप्टर रीड किया हुआ है तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। इसी तरीके से जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ISO 9001 2000 को अपने यहाँ अप्लाई करना चाहती है, सर्टिफिकेशन लिया जाती है, तो इनकी जो बुक होती है जिसको हम मैनुअल कहते हैं उसको ये ले लेते हैं, उसको क्लोज बाय क्लोज, जैसे हम लेक्चर कहते हैं इस तरीके से क्लोज बाय क्लोज वहां पर नंबर्स दिए गए होते हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर वो आके उन गाइडलाइंस को देखते हैं, ठीक है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और जो ऑडिटर्स वगैरह होते हैं वो आके उसको चेक करते हैं। अगर वो ठीक होता है तो आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। A smartphone is a combination of hardware, physical components, software operating system, and service cloud-based operation. If the dominant element is hardware, it's primarily classified as hardware product, even though it includes server and services. वही बात हो गई जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि अगर स्मार्टफोन है तो उसका जो मेन एलिमेंट है वो हार्डवेयर है, बल्कि उसमें सॉफ्टवेयर और सर्विसेज भी हैं, लेकिन जो उसका मेन एलिमेंट है हार्डवेयर, अगर हार्डवेयर ही काम नहीं करेगा तो सॉफ्टवेयर और सर्विसेज बेकार हो जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पे आगे देखते हैं ISO 9000 दूसरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट। जनरल रिक्वायरमेंट क्या होती है? जनरल रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है, स्टेबल क्रिएट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, मेंटेन और इम्प्रूव QMS सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद है मेजरमेंट एनालिसिस, गेजेस वगैरह होना चाहिए, मेजरमेंट और प्रोसेसेस आपके पास होने चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर है, प्रोसेस डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग, यानी कि उसके प्रोसेसेस क्या होंगे, डिजाइनिंग प्रोसेस होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए, टेस्टिंग प्रोसेस होंगे उसके अंदर। आइडेंटिफिकेशन क्या है, रिकॉग्नाइज हाउ डिजाइन इन्फ्लुएंस मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग। उसके क्राइटेरिया क्या, सेट क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ईच प्रोसेस, रिसोर्स इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स एंड प्रोडक्शन टूल, मेजरमेंट मॉनिटर डिफेक्ट एंड रेट्स एंड कस्टमर फीडबैक, एक्शन इम्प्लीमेंटेशन इंप्रूवमेंट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर फॉर बेटर प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप ISO 9000 को अप्लाई कर देते हैं तो आपके प्रोसेसेस के अंदर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग प्रोसेस होगा। आइडेंटिफिकेशन क्या करेंगे, आप रिकग्नाइज करेंगे कि किस तरीके से आपका डिजाइन जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करेंगे ईच प्रोसेस के लिए। रिसोर्स क्या करेंगे, आपको स्किल्ड वर्कर होना चाहिए, प्रोडक्शन टूल्स वगैरह जो रिक्वायरमेंट है वो होने चाहिए, डिफेक्ट टू कस्टमर के फीडबैक वगैरह आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम गाइडलाइन, मैनेजिंग सिस्टम एंड प्रोसेसेस। इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं। पर्पस क्या है, अचीव सक्सेस थ्रू सिस्टमेटिक एंड विजिबल मैनेजमेंट। इनके पर्पस आपका क्या होना चाहिए कि आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं सिस्टमेटिक और विजिबल मैनेजमेंट के थ्रू। फोकस आपका क्या है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट बाय एड्रेसिंग ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज नीड। इंटीग्रेशन आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट। एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक क्रिटिकल पार्ट है ओवरऑल मैनेजमेंट का। क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए, डिफाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम प्रोसेस फॉर अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट। आपके पास एक डिफाइन और डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होना चाहिए जो कि आपके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में, मैनेज करने में, इंप्रूव करने में हेल्प करे। ऑपरेशन एंड कंट्रोल क्या होने चाहिए, इंश्योर इफेक्टिव ऑपरेशन कंट्रोल मॉनिटरिंग प्रोसेस। आपके पास एक इफेक्टिव ऑपरेशन कंट्रोल और मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। परफॉर्मेंस इंप्रूव, एक्टिवली मॉनिटर एंड डिस्क्राइब एक्टिविटी लीडिंग टू इंप्रूवमेंट। ISO स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, ISO स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ये होती है, क्लियरली स्टेट इंटेंशन, क्वालिटी पॉलिसी मैनुअल होना चाहिए आपका, डॉक्यूमेंटेड वर्क को आप चेक करें, गैप जो इनके प्रोसेस के अंदर उनको देखें, डोमेस्टोरेट कंप्लायंस टू एक्सटर्नल ऑडिटर किस तरीके से वो आप अपने जो एक्सटर्नल ऑडिट आएगा उसको बताएं कि डॉक्यूमेंटेड वर्क आपके पास मौजूद है, गैप्स आपने ठीक किए हैं, सारी चीज़ आप बताएं। क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए,
क्वालिटी प्रोसीजर मैनुअल होने चाहिए, वर्क इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, रिकॉर्ड मैनुअल होना चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका पर्पस क्या होना चाहिए, तो ओवरऑल प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को ठीक करे। फोकस क्या होना चाहिए कि नीड ऑफ कस्टमर को पूरा करे, एम्प्लॉयज को पूरा करे, रेगुलेटरी बॉडीज को पूरा करे। इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उसका पार्ट होना चाहिए उसकी ऑपरेशनल कैटेगरी का। क्लैरिटी क्या है कि डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल होने चाहिए। कंट्रोल्स क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस फॉर क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। इंप्रूवमेंट क्या होना चाहिए, इंप्लीमेंट चेंजेस टू इनहेंस प्रोडक्शन बेस्ड ऑन मॉनिटरिंग रिजल्ट। डॉक्यूमेंट वैरायटी क्या होनी चाहिए, कैन बी इन वेरी सूटेबल फॉर्म, ईजी मैनुअल्स होने। डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से होने चाहिए, सूटेबल फॉर्म में होना चाहिए, मैनुअल्स की फॉर्म में जैसे बुक शेप में होने चाहिए, प्रोसीजर्स की शेप में होने चाहिए, रिपोर्ट्स की शेप में होने चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टैंडर्ड स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट जो है उसके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोसेसेस की क्या रिक्वायरमेंट है उनको डिटेल में बताया गया है, जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। उसके बाद यहाँ पर है ISO 9000 2001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट क्वालिटी मैनुअल होने चाहिए, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर होने चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। डॉक्यूमेंट नीड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर इफेक्टिव प्लानिंग एंड ऑपरेशन एंड कंट्रोल, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो आपको इफेक्टिव प्लानिंग में हेल्प कर सकें, ऑपरेशन एंड कंट्रोल में हेल्प कर सकें। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, अब ये ISO 9001 2000 की रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, द ऑर्गेनाइजेशन सेल एस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ क्वालिटी मैनुअल। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है क्वालिटी मैनुअल बनाए, क्वालिटी बुक बनाए, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए इंक्लूडिंग डिटेल ऑफ ज्यूरी जस्टिफिकेशन फॉर एनी एक्सक्लूजन। डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होने चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, रेफरेंस होने चाहिए। और डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोसेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए प्रोसेसेस और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि इतने डॉक्यूमेंट हैं, इनको आप कंट्रोल किस तरीके से करेंगे। डॉक्यूमेंट required by the quality management system shall be controlled. Record are especially typed of document shall be controlled according to their requirement. कंट्रोल से यहाँ पे ये मुराद है कि जितने भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए उनका रिकॉर्ड बनाने का, उनको सेव करने का एक प्रॉपर आपके पास सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट प्रोसीजर शेल बी स्टेब्लिश टू डिफाइन कंट्रोल नीडेड, जैसे क्या, टू अप्रूव डॉक्यूमेंट फॉर एडुकेसी टू प्राइवेट यूज, यानी कि अप्रूव होने चाहिए डॉक्यूमेंट, किसी अथॉरिटी से साइन होने चाहिए। टू रिव्यू एंड अपडेट नेसेसरी री अप्रूव डॉक्यूमेंट टू इंश्योर द चेंजेस द करंट रिवीजन स्टेटस नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इज आइडेंटिफाई। यानी कि एक प्रोसेस है, जैसे एक मिसाल ले लें कि स्मार्टफोन के अंदर जो है वो एक स्पीकर इंस्टॉल हो रहा है, तो वो स्पीकर किस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा उसके लिए आपने रिटर्न में वर्क इंस्ट्रक्शन बनाई हुई है, जिनको वर्कर पढ़कर जो है वो स्पीकर इंस्टॉल करता है। अब वो किसी से अप्रूव होना चाहिए। अब आपके स्पीकर इंस्टॉलेशन के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है, अब जैसे 4 नट लग रहे थे, एक मिसाल देते हैं कि 4 नट लग के वो टाइट हो रहा था स्पीकर मोबाइल फ़ोन के अंदर। अब जो एम्प्लॉय था वो एक नट लगाना भूल गया और उसने चेक भी नहीं किया, तो अब आप क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को री इन्वेंट कर सकते हैं, यानी कि आप उसका रिवीजन कर सकते हैं कि आप उसमें एक ये पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि स्पीकर को इंस्टॉल करने के बाद ये चेक करें कि तमाम नट्स लग गए या नहीं लग गए। तो इस तरीके से रिवीजन वगैरह जो है उस डॉक्यूमेंट्स के आते हैं। कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। रिकॉर्ड शैल बी established and maintained to provide evidence to conformity to requirement and of the effective operation of the quality management system. Record shall be remain legible, readily identifiable and retrievable. यानी कि रिकॉर्ड जो है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, और जब भी रिकॉर्ड आपसे मांगा जाए तो आप लेजिबल हो, यानी कि रेडिली आइडेंटिफाई और रिट्राइवेबल हो, कि आसानी से आप वो रिकरेंट रिकॉर्ड, आपसे बोला जाए कि फलाने एम्प्लॉय का फलाना रिकॉर्ड निकाल दो या फलाने प्रोसेस का ये वाला रिकॉर्ड निकाल दो, इस डेट का निकाल दो, तो आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप जल्दी से वो रिकॉर्ड निकाल के प्रेजेंट कर सकें। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड की यहाँ पे बात हो रही है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, डिफाइंड डॉक्यूमेंटेशन टू सपोर्ट द QMS। QMS क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की सपोर्ट के लिए। एडेप्टेशन टेलर डॉक्यूमेंटेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड कंप्रेहेंसिव कवरेज इंक्लूड पॉलिसी डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्रोसीजर, वर्क इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, क्वालिटी रिकॉर्ड्स। यानी कि आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कंट्रोल प्रोसीजर्स होने चाहिए, वर्क इंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम हो रहा है वो होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स क्या है वो होने चाहिए। पर्पस क्या है, एक्सिस क्वालिटी पॉलिसी एंड डिस्क्राइब द QMS फॉर इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट। कि इसका पर्पस ये होता है कि QMS की इम्प्लीमेंटेशन आप क्या हुई है, उसकी मेंटेनेंस हो रही है, और फर्दर आप इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। की डॉक्यूमेंट कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर क्वालिटी मैनुअल्स होते हैं, एक्सप्रेशन द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी पॉलिसी बता रहे होते हैं। कंट्रोल प्रोसेस कौन से होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आउटलाइन द कंट्रोल प्रोसेस ऑफ वेरियस प्रोसेस, यानी कि जो मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर कौन कौन से कंट्रोल्स है वो बता रहे हैं। वर्क इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन फॉर स्पेसिफिक टास्क और प्रोसेस, स्पेसिफिक टास्क किस तरीके से करना है, प्रोसेस किस तरीके से करना है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है। जैसे हम
कोई टॉय वगैरह खरीद के लाते हैं, कोई अच्छी चीज़ खरीद के लाते हैं, कोई जैसे हम जैपनीज़ कोई इस्त्री खरीद के लाते हैं घर के अंदर, तो जब हम उस इस्त्री को निकालते हैं उसके अंदर एक पेपर निकलता है, उसके अंदर पता होता है कि इसको इस तरीके से करना है। या इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है कि आप अगर कोई टॉय खरीद के लाते हैं या गेमिंग चेयर्स वगैरह जो यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं वो आप लेकर आते हैं, वो चेयर जो है एक छोटे से कार्टन के अंदर पैक होके आ जाती है, तो उसके अंदर से एक पेपर निकलता है जिसपे पूरी गाइडलाइन दी होगी इसको आपने किस तरीके से जोड़ना है, तो वो जो है वो वर्क इंस्ट्रक्शन कहलाती है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है प्रिस्क्राइब टेम्पलेट फॉर डेटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग, कि आप किस तरीके से फॉर्मेट्स बने हुए होते हैं कि आपने जो काम करना है इसको किस तरीके से एंटर वगैरह करना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, इंश्योर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द क्यूएमएस, यानी कि इस पूरे प्रोसेस का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि जो प्रोसेस क्यूएमएस का जो सिस्टम है उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए और उसको कंट्रोल किया जाए और रिकॉर्ड को जो है महफूज किया जाए। गाइस ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर थोड़े से टेक्निकल आपको इस तरीके से लग रहे हैं कि पूरे आईएसओ सिस्टम को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या चीज़ की जाती है, वो सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। लेकिन ये बिल्कुल सेम लेक्चर्स हैं, जो आईएसओ से रिलेटेड जितने भी लेक्चर हैं इंटर कलेक्टेड हैं। अगर आप इनको एक दफ़ा पढ़ लें, और मैं इतनी डिटेल में वीडियो इस वजह से बताता हूँ, बहुत से स्टूडेंट ये एतराज़ करते हैं कि शॉर्ट लेक्चर कैसा हुआ, तो मेरे लिए बहुत आसान है कि 5 मिनट का शॉर्ट लेक्चर बनाऊँ, ये डिटेल यहाँ पे पढ़ लूँ। आप खुद देखें कि इतना डिटेल में लिखना, ये पूरा बनाना और फिर आपके आगे एक्सप्लेन करना और उसकी रिसोर्सेज बताना, रियल लाइफ एग्जांपल देना, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप एक दफ़ा लेक्चर सुनें और आपको समझ में आ जाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ के समझ में आता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको वीडियो देख के बात समझ में आती है। अगर आप इस लेक्चर को रीड कर लें और उसके बाद आके मेरी वीडियो सुन लें, तो यकीन माने आपको इतना ज़्यादा रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इजीली जाके आप अपना पेपर जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। खैर, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी भी सपोर्ट हो इस चैनल को ग्रो करने में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।